अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। आइए आज की चंद अहम खबरें जो कि राष्ट्र सहारा रोज़नामे में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान शराकत दारी दुनिया के मफाद में, दोनों मुल्क मिलकर दुनिया को एक बेहतर मुस्तक़बिल और मुस्तक़बिल को बेहतर दुनिया देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब। वाशिंगटन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी जमहूरियत होने के नाते हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान शराकत दारी दुनिया के मफाद में है और दोनों मुल्क मिलकर दुनिया को एक बेहतर मुस्तक़बिल और मुस्तक़बिल को बेहतर बना देंगे। जुमेरात को अमेरिका कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि उनके लिए इस अजीम ईवान से दूसरी बार खिताब करना फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस से खिताब करना हमेशा एक बड़ा एजाज़ होता है और दो मरतबा ऐसा करना उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जमहूरियत हमारी मुक़द्दस और मुश्तरका इक़्तिदार में से एक है। जमहूरियत वो जज्बा है जो मसावत और एहतराम की हिमायत करता है। जमहूरियत एक ऐसा नज़रिया है जो बहस व मुबाहसे का खैर मुक़द्दम करता है। जमहूरियत एक ऐसा कल्चर है जो सोच और इजहार को पंख देता है। हिंदुस्तान को कदीम ज़माने से ही ऐसी कदरों से नवाजा गया है। हिंदुस्तान जमहूरी जज्बे की तरक्की में जमहूरियत की माँ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सबसे पुराना है और हिंदुस्तान सबसे बड़ी जमहूरियत है। हमारी शराकत दारी जमहूरियत के मुस्तक़बिल के लिए अच्छी अलामत है। हम मिलकर दुनिया को एक बेहतर मुस्तक़बिल और मुस्तक़बिल को एक बेहतर दुनिया देंगे। हिंदुस्तान में ही कई हुसैन ओबामा। नई दिल्ली। असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के साबिक़ अमेरिकी सदर बारक ओबामा के बारे में दिए गए बयान पर हंगामा खड़ा हो गया। एक इंटरव्यू के दौरान ओबामा ने हिंदुस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से बयान दिया, जिसके बाद हिंदुस्तानी सहाफ़ी रोहिणी सिंह ने ओबामा के इंटरव्यू पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया। रोहिणी सिंह ने सवाल किया कि क्या अब तक गुवाहाटी में ओबामा के ख़िलाफ़ जज्बात को ठेस पहुंचाने पर FIR दर्ज की गई। इसके जवाब में आसाम के वज़ीर आला ने कहा कि हिंदुस्तान में ही कई हुसैन ओबामा हैं। वाशिंगटन जाने की सोच से पहले हमें इन पर कार्रवाई को तरजीह देनी चाहिए। आसाम पुलिस अपनी तरजीहात की बुनियाद पर काम करेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीकांत ने कहा कि मेरे दोस्त बारक अब हुसैन ओबामा हैं। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा ने वाइट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म मोदी से पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। उनका इशारा सदर ओबामा के मुसलमान होने और हिंदुस्तानी मुसलमानों को सबक सिखाने की ज़रूरत के बारे में ये सवाल की बुनियाद थी। इस पर वज़ीर-ए-आज़म, वज़ारत ख़ारजा और हुकूमत हिंद का क्या मौक़िफ़ है। वाज़ह रहे कि साबिक़ सदर अमेरिकी सदर बारक ओबामा ने जुमेरात को न्यूज़ चैनल CNN के साथ बातचीत में कहा था कि वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात के दौरान सदर जो बाइडेन को हिंदू अक्सरियती मुसलमान में मुस्लिम
अक़लियतों की सलामती के मामले पर बात करनी चाहिए। ओबामा ने कहा कि अगर वो सदर होते तो वज़ीर आज़म मोदी को बताते कि अगर हिंदुस्तान में अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत नहीं की जाती तो इसका पूरा इम्कान है कि हिंदुस्तान अलग थलग पड़ जाए। मणिपुर 1995 हथियार बरामद। इम्फाल, मणिपुर पुलिस ने जुमे को कहा कि कुछ जगहों पर चंद झटपट वाक़ात को छोड़कर बेशतर अज़ला में हालात मामूल पर आ रहे हैं। रियासती पुलिस ने कहा कि अब तक कुल 1095 हथियार, 13,702 गोला बारूद और मुख्तलिफ़ किस्म के 250 बम बरामद किए गए हैं। अपोजिशन मीटिंग। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। 15 जमातों के 30 से ज़ायद अपोजिशन रहनुमा की शिराकत। शिमला में होगी अपोजिशन की दूसरी मीटिंग। पटना, अपोजिशन की 15 सियासी पार्टियों के लीडरों ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को सख्त चैलेंज पेश करने के मकसद से जुमे को यहाँ मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर व फिक्र मंथन किया। पटना में बिहार के वज़ीर आला की रिहाइश गाह यन मार्ग पर 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग में 15 जमातों के 30 से ज़ायद अपोजिशन रहनुमा मौजूद थे। अपोजिशन इत्तेहाद का दूसरा इजलास शिमले में होगा। ये मीटिंग 10 से 12 जुलाई के दरमियान हो सकती है। पार्टियों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने कहा कि साथ चलने की बात हुई है, मिलकर इलेक्शन लड़ने पर इत्तेफाक हुआ है। तमाम जमातों का अगला इजलास जल्द होगा। कौन कहाँ से कैसे लड़ेगा, इस इजलास में हतमी शक्ल दी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की बुनियाद पर हमला हो रहा है, बीजेपी आरएसएस हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मीटिंग में कहा कि हम सब एक साथ खड़े हैं। तमाम जमातों में कुछ इख्तलाफात हैं, ताहम मिलकर काम करेंगे। हम आज होने वाली बातचीत को अगली मीटिंग में आगे बढ़ाएंगे। मीटिंग से कबल राहुल गांधी ने दावा किया कि अपोजिशन पार्टियां मुत्तहद होकर बीजेपी को हराएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में कांग्रेस का भारत जोड़ो वाले नज़रिया और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारत तोड़ो वाले नज़रिया के दरमियान लड़ाई है और इस लड़ाई में भारत तोड़ने वालों को शिकस्त दी जाएगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि अपोजिशन पार्टियां मुत्तहद होकर आइंदा लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगी। उन्होंने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में कहा कि हम सभी अपोजिशन पार्टियों को एक होना है और 2024 के इलेक्शन में मिलकर लड़ना है। इसी के तहत राहुल गांधी ने पहला कदम उठाया है। हमने सोचा है कि सभी पार्टियों के लीडरों से मिलकर बात करेंगे और आगे मिलकर कदम उठाएंगे। हमें जमहूरियत और आइन को बचाने के लिए साथ मिलकर लड़ना होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि नीतीश कुमार ने मीटिंग का बहुत अच्छी तरह से इनेकाद किया है। अवामी तहरीक पटने से ही शुरू होती है। दिल्ली में कई मीटिंगें हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। आज की मीटिंग में 3 चीज़ों को क्लियर किया गया। पहली, हम एक हैं। दूसरी, हम मिलकर लड़ेंगे। तीसरी, बीजेपी जो भी सियासी एजेंडा लेकर आएगी
ہم مل کر اس کی مخالفت کریں گے۔ اگر اس لڑائی میں ہمیں اپنا خون بہانا پڑا تو ہم بہائیں گے۔ آج تاریخ کا ایک بڑا دن ہے۔ اجلاس میں 15 جماعتوں کے 27 رہنماؤں نے شرکت کی۔ یہ پارٹیاں ہیں JDU، RJD، AAP، DMK، TMC، CPI، CPM، CPI، ML، PDP، نیشنل کانفرنس، کانگریس، شیو سینا، ادھو ٹھاکرے کا گروپ، SPJ، MM اور NCP۔ میٹنگ میں شامل ہونے والے اہم اپوزیشن رہنماؤں میں تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ اور DMK کے لیڈر MK اسٹالن، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور TMC لیڈر ممتا بنرجی، ان کے بھتیجے ابھیشیک بنرجی، دہلی کے وزیر اعلیٰ اور AAP لیڈر اروند کیجریوال، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت سنگھ مان، رگھو چڈھا، سنجے سنگھ، مایا بازو سے D راجا، دیپا نگر بھٹاچاریہ، سیتارام یچوری اور PDP کی محبوبہ مفتی، کانگریس سے اپوزیشن میٹنگ۔ لوک سبھا الیکشن میں BJP کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر غور۔ 15 جماعتوں کے 30 سے زائد اپوزیشن رہنماؤں کی شرکت۔ شملہ میں ہوگی اپوزیشن کی دوسری میٹنگ۔ پٹنہ، اپوزیشن کی 15 سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں نے 2024 کے لوک سبھا الیکشن میں وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی پارٹی BJP کو سخت چیلنج پیش کرنے کے مقصد سے جمعے کو یہاں مشترکہ حکمت عملی پر غور و فکر منتھن کیا۔ پٹنہ میں بہار کے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ ین مارگ پر 2.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی میٹنگ میں 15 جماعتوں کے 30 سے زائد اپوزیشن رہنما موجود تھے۔ اپوزیشن اتحاد کا دوسرا اجلاس شملہ میں ہوگا۔ یہ میٹنگ 10 سے 12 جولائی کے درمیان ہو سکتی ہے۔ پارٹیوں کی مشترکہ پریس کانفرنس میں نتیش کمار نے کہا کہ ساتھ چلنے کی بات ہوئی ہے، مل کر الیکشن لڑنے پر اتفاق ہوا ہے۔ تمام جماعتوں کا اگلا اجلاس جلد ہوگا۔ کون کہاں سے کیسے لڑے گا، اس اجلاس میں حتمی شکل دی جائے گی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہندوستان کی بنیاد پر حملہ ہو رہا ہے، BJP RSS حملہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے میٹنگ میں کہا کہ ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہیں، تمام جماعتوں میں کچھ اختلافات ہیں تاہم مل کر کام کریں گے۔ ہم آج ہونے والی بات چیت کو اگلی میٹنگ میں آگے بڑھائیں گے۔ میٹنگ سے قبل راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن پارٹیاں متحد ہو کر BJP کو ہرائیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں کانگریس کا بھارت جوڑو والے نظریہ اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کا بھارت توڑو والے نظریہ کے درمیان لڑائی ہے اور اس لڑائی میں بھارت توڑنے والوں کو شکست دی جائے گی۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے بھی کہا کہ اپوزیشن پارٹیاں متحد ہو کر آئندہ لوک سبھا الیکشن لڑیں گی۔ انہوں نے بہار پردیش کانگریس کمیٹی کے دفتر میں کہا کہ ہم بھی اپوزیشن پارٹیوں کو ایک ہونا ہے اور 2024 کے الیکشن میں مل کر لڑنا ہے۔ اسی کے تحت راہل گاندھی نے پہلا قدم اٹھایا ہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ سبھی پارٹیوں کے لیڈروں سے مل کر بات کریں گے
اور آگے مل کر قدم اٹھائیں گے۔ ہمیں جمہوریت اور آئین کو بچانے کے لیے ساتھ مل کر لڑنا ہوگا۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ نتیش کمار نے میٹنگ کا بہت اچھی طرح سے انعقاد کیا ہے۔ عوامی تحریک پٹنہ سے شروع ہوتی ہے۔ دہلی میں کئی میٹنگیں ہوئی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آج کی میٹنگ میں 3 چیزوں کو کلیئر کیا گیا۔ پہلی، ہم ایک ہیں۔ دوسری، ہم مل کر لڑیں گے۔ تیسری، بی جے پی جو بھی سیاسی ایجنڈا لے کر آئے گی ہم مل کر اس کی مخالفت کریں گے۔ اگر اس لڑائی میں ہمیں اپنا خون بہانا پڑا تو ہم بہائیں گے۔ آج تاریخ کا ایک بڑا دن ہے۔ اجلاس میں 15 جماعتوں کے 27 رہنماؤں نے شرکت کی۔ یہ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہیں۔ جو خود گمراہ ہو اسے رہبر تسلیم کرنا کسی حادثے سے کم نہیں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نام البدل نہیں ہوتا، وہ نہیں ملتے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس رب سے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔